अहम खबर आपको दें, इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, पीटीआई गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात पर मुशावरत जारी है। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। इस इजलास में आजम स्वाति, फरूख हबीब, इमरान इस्माइल और दीगर शरीक हैं। इजलास इस वक्त जारी है जिसमें गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई से मुतालिक मुशावरत की जाएगी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। आजम स्वाति इस इजलास का हिस्सा है। इसके अलावा फरूख हबीब इस इजलास में शरीक हैं। इमरान इस्माइल भी इस इजलास का हिस्सा है और दीगर रहनुमा इस इजलास में इस वक्त शामिल हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास जमान पार्क में जारी है जिसमें जो गिरफ्तार कारकुनान हैं, गिरफ्तार जो रहनुमा हैं, उनकी रिहाई पर मुशावरत की जाएगी। हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। तजम्मुल, ये कहेगा मजीद किन उमूर पर इस वक्त मुशावरत की जा रही है इस इजलास में? सही है जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क में अपनी रहायशगाह पर जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पे पार्टी रहनुमाओं का इजलास जो है वो उनकी ज़ेर सदारत उसका आगाज़ हो चुका है। इजलास में सेनेटर आज़म खान सवाती, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वासिक क्यूम अब्बासी, शबीर गुजर समेत जो दीगर जो रहनुमा हैं वो इजलास में जो है वो शरीक हैं। इजलास में जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी से लेके आज़ादी तक के जो हालात हैं उन हवाले से जो मुशावरत की जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी रहनुमा और कारकुनान अभी तक जो है वो ज़ेरे हिरासत हैं उनके जो है वो भी उनकी रहाई के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है और लाहे अमल के हवाले से जो है वो तजावीज़ जो है वो रखी जा रही हैं इजलास में। जबकि इजलास में जो है वो आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके हवाले से भी जो है वो मुशावरत जारी है। जबकि इजलास में जो है वो इमरान खान के जो मुमकिन जलसे हैं जो उन्होंने करने थे, जिसका इंतखाबी शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बायस जो है वो जलसे ना हो सके, तो उसके हवाले से जो नया शेड्यूल जारी करने के हवाले से जो पार्टी रहनुमाओं की जो मुशावरत है इमरान खान के साथ वो जारी है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान जो है वो आज शौकत खानम हॉस्पिटल भी जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो दकम पेल हुई उसके बायस जो इमरान खान की टांग जो पहले ही ज़ख्मी है उसमें जो है वो सोजन बढ़ गई है। उसके तिबी मायने के लिए इमरान खान जो है वो आज शौकत खानम हॉस्पिटल जाएंगे, जहां पे डॉक्टरों का जो पैनल है वो इमरान खान का जो है वो चेकअप करेंगे। दूसरी जानब इमरान खान का जो खिताब है आज कौम के साथ वो भी होगा। इजलास का जो पहला वक्त था वो 4 बजे का दिया गया था, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की मसरूफियात के बायस जो इजलास का वक्त है वो तब्दील कर दिया गया है। अब जो इजलास है वो 5:30 बजे के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अवाम के साथ खिताब करेंगे, जिसमें वो गिरफ्तारी से लेकर रहाई तक के तमाम जो हालात वाक़यात हैं उस हवाले से कौम को आगाह करेंगे। दूसरी जानब जो उन्होंने अपने जलसे करने थे उस हवाले से भी मुमकिन तौर पर जो नया शेड्यूल है उसके हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान अपनी तजम्मुल, आप ये बता रहे हैं कि 5:30 बजे इमरान खान साहब का खिताब मुतवक्के है। तजम्मुल ये कहेगा इमरान खान 5:30 बजे खिताब करने जा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, पहले जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिताब का जो टाइम था वो 4 बजे का दिया गया था। जो है मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फ़रूख हबीब, उनकी जानब से समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर एक पैगाम भी जो है वो जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान आज 4 बजे जो है वो कौम से खिताब करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ इजलासों की सदारत और मुलाकातों का जो सिलसिला था उसके बायस इजलास का जो वक्त है वो तब्दील कर दिया गया है। मुमकिन तौर पर जो इजलास हो रहे हैं उनके अंदर जो फैसले किए जाएंगे उन्हें भी खिताब में जो है वो अवाम के सामने रखा जाएगा। तो इस लिहाज से जो इमरान खान का खिताब है उसका वक्त जो है वो तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान 5:30 बजे के बाद जो है वो अवाम से खिताब करेंगे, जिसमें वो अपना आइंदा का लाहे अमल जो है वो रखेंगे। जबकि इंतखाबी जलसों के हवाले से जो उनका एक शेड्यूल जारी किया गया था उसको की जो रीशेड्यूलिंग है उसके हवाले से भी अवाम को जो है वो आगाह करेंगे। दूसरी जानब जो गुज़िश्ता जो चंद दिनों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा और कारकुनान की गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है उस हवाले से भी जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने खिताब में जो है वो अगला लाहे अमल रखेंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से एक लीगल टीम का नोटिफिकेशन भी जो है वो किया गया है, जिनमें मुल्क भर से जो है वो वकला जो है वो शामिल हैं जो अपने अपने पंजाब के अच्छा तजम्मुल, ये कहिएगा अभी ज़मान पार्क के बाहर की क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद
मौजूद हैं कारकुनान। जी बिल्कुल, जिस तरह की गुज़िश्ता रोज़ रहाई के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो हैं वो ज़मान पार्क पहुँचे थे, तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद में कारकुनान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल जो है वो किया था। फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो अपने कायद के ऊपर फेंकी गई, जबकि आतिशबाजी के साथ साथ जो मिठाई है वो भी यहाँ पे कारकुनान ने तकसीम की और उन्होंने अपनी जो मसरत का इजहार है वो किया इमरान खान की वापसी पर। इसी लिहाज से इस वक्त भी इमरान खान की जो रहाइश गाह है ज़मान पार्क, उसके बाहर कारकुनान की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। कारकुनान जो हैं वो खासे पुरजोश जो है वो दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमारे कायद इमरान खान हमें जो भी जो है वो हुक्म सादर करेंगे उसके मुताबिक हम उनके साथ जो अपनी सियासी जद्दोजहद है उसको जारी रखेंगे। जबकि रहनुमाओं का सिलसिला भी की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं वो अपने वफ़द के हमरा यहाँ पहुँचे, जबकि फ़ारूक हबीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं वो भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं। आज़म खान सवाती भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इमरान खान के साथ जो इजलास उनकी ज़ेर सदारत हो रहा है उसमें वो शरीक हैं। जबकि कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा है, जबकि उनकी आमद का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जिसमें कारकुनान का जो कहना है, उनका ये कहना है कि जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी और उनकी जो रहाई हुई है उसके ऊपर उन्हें जो है वो खासी मसरत का जो इजहार है वो कारकुनान की जानिब से किया जा रहा है। और उनका ये कहना था ज़मान पार्क में इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल है और क्या ओवरऑल एक्टिविटीज वहां पर जारी हैं। तजम्मुल बुखारी अपडेट करे थे, शुक्रिया। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।